अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टीम ओवरसीज़ की एक और फील्ड गाइड में मैं मोहम्मद मोहसिन आपके सामने फिर हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आज की फील्ड गाइड में जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो एक्सटीरियर फिनिश घर की से रिलेटेड है। एक्सटीरियर फिनिश के ऊपर हमने एक बड़ा डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल भी लिखा हुआ है, आप हमारी वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में वो देख सकते हैं। एक्सटीरियर फिनिशेस जो घर की होती हैं वो घर की फिनिशिंग का एक फ़ाइनल स्टेप होता है और बड़ा सेंसिटिव मामला है क्योंकि इससे घर की आपकी ओवरऑल स्लीक लुक जोन सी है वो निकल के सामने आती है। इसके अंदर कोई किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ जोन सा है वो आपके पूरे प्रोजेक्ट को की क्वालिटी को का ग्रेड जोन सा है वो डिफ़ाइन करता है और अगर आप जितना अच्छा एक्सटीरियर फिनिश देंगे आपके घर की ओवरऑल लुक उतनी अच्छी निकलेगी। एक्सटीरियर जो फिनिश है वो दो तीन तरह से होती है। इसमें जो एक तरीका जो बहुत प्रैक्टिस में है वो है आप पेंट में वेदर शील्ड की फ़िनिश कर लें किसी भी कलर में, जो भी आपका आर्किटेक्ट आपको डिज़ाइनर थीम दे। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो टेक्सचर का काम है या ग्राफी वर्क भी जिसे कहते हैं। वो भी आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, लेकिन जो एक तरीका जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है इस टाइम पे उसको हम रॉक वॉल कहते हैं। ये रॉक वॉल को हमने उस आर्टिकल में एक्सप्लेन भी किया था, इसकी टेक्निकलिटीज़ को। इस रॉक वॉल को आज हम आपको ऑन साइट होते हुए भी दिखाएंगे और इसकी टेक्निकलिटीज़ भी दिखाएंगे। हमारे साथ जो हमारी टीम ओवरसीज़ की साइट्स पे जो हमारी कंपनी ये सारा रॉक वॉल का काम करती है उनका नाम रॉक शाइन है। हमने उनके रिप्रेजेंटेटिव तलत साहब को आज अपने साथ दावत दी है जो कि हमें एक्सप्लेन करेंगे कि रॉक वॉल की टेक्निकलिटीज़ क्या होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तलत साहब थोड़ा हमें बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि रॉक वॉल एक्चुअली क्या चीज़ है। रॉक वॉल जो है ये एक्चुअली एक एक्सटीरियर के ऊपर जो आपकी फिनिशिंग लुक है ना उसके लिए ये आपका एक मटेरियल बन जाता है। इसमें आपने जैसे पहले एक्सप्लेन कर दिया, ये तीन चीज़ें होती हैं, एक वेदर शीट है, एक ग्राफी है, एक रॉक वॉल है। रॉक वॉल जो सा है इसकी ग्रेस बहुत ज़्यादा है, इसकी लुक बहुत अच्छी है और इसमें जो सा है ना मार्बल का दाना होता है, इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में मार्बल चिप्स भी कह सकते हैं। रॉक वॉल बनती इनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, किस चीज़ से बनती है? रॉक वॉल का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो तो आपका मार्बल का दाना हो गया है। अच्छा, ये मार्बल के दाने मुख्तलिफ साइज़ में होते हैं, 12 नंबर, 14 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, ये मुख्तलिफ साइज़ में होता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ केमिकल्स डलते हैं जिसमें से जो सबसे मेन केमिकल है हमारा वो होता है एक्रेलिक। एक्रेलिक जो सा है हमारा जो सा है हम अमेरिकन यूज़ करते हैं, यूएसए का एक्रेलिक, उसका नंबर होता है 12-18। इसकी क्वालिटी और इसकी टाइमिंग और इसकी फिनिशिंग में हमें मुकम्मल कॉन्फिडेंस होता है, हम इसलिए इसको इसी को यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जो भी आपने टाइमिंग केमिकल का नाम बीच में लिया, ये टाइमिंग केमिकल क्या चीज़ है? टाइमिंग केमिकल ये होता है कि इसमें जिस वक्त हम एप्लीकेट कर रहे होते हैं ना तो हम इसमें टाइमिंग केमिकल को अपने हिसाब से डालते हैं, वेदर के हिसाब से। अगर मौसम ठंडा है तो हम केमिकल जो टाइमिंग वाला है वो कम डालते हैं। इसने ड्राई करना होता है दीवार के ऊपर, जब इसकी एप्लीकेशन हो जाती है फिर इसने ड्राई करना होता है। टाइमिंग केमिकल का जो मेन पर्पज़ है वो ये होता है। और जो आपने एक और केमिकल बीच में बताया कि टाइमिंग के साथ साथ इसमें कोई फंगस का को रोकने के लिए एंटी फंगस का केमिकल भी यूज़ होता है। वैसे तो इसमें जो सा है तकरीबन 11 केमिकल यूज़ होते हैं। मैंने आपको मेन का जो बताया है, इसमें जो मेन सबसे है वो एक्रेलिक होता है, उसके बाद टाइमिंग आ गया, फंगस हो गया, उसके बाद इसमें जंग केमिकल भी होता है कि आपकी आइटम को जंग नहीं लगता है। इसके बाद इसमें जो सा है वेदर का जो सा अफेक्ट होना होता है। आपने देखा होगा अक्सर घरों पे वो काली काई सी जम जाती है जिसको बोलते हैं फफूंदी बोलते हैं, तो वो लग जाती है, उसका भी हम इसमें केमिकल डालते हैं, वो भी नहीं लगती इस पर। अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशन का मुझे थोड़ा सा तलत साहब तरीकाकार बताइएगा कि सबसे पहला स्टेप इसमें रॉक वॉल में क्या होता है। जिस तरह आप हमारे पीछे ये दीवार देख रहे हैं, ये प्लास्टर के बाद इसके ऊपर क्या लगाया जाता है सबसे पहले? इसके ऊपर इसको हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में बेस कोट। ये हमारा बेस कोट है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके अंदर एक्रेलिक और वैरायटी का पाउडर होता है और उसके बाद सारे का सारा जो सा ना पानी होता है इसमें। अच्छा, बेस कोट जो सा है ये प्लस्तर फ्रेश प्लस्तर के कितनी देर बाद और रॉक वॉल से कितनी देर पहले करवाना चाहिए? जिस वक्त आपके प्लास्टर ड्राई हो जाए उस वक्त बेस कोट कर देना चाहिए। और ये बेस कोट करने से पहले जैसा वेदर शीट से पहले दीवारों की पूरी सफाई की जाती है, उसमें वट्टी चलाई जाती है, क्या रॉक वॉल में भी ये करना पड़ता है कि रॉक वॉल में ये स्टेप हम स्किप कर सकते हैं? नहीं, हमें इसमें वट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे रॉक वॉल या हमारी ग्राफी आइटम दोनों जो है ना उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी होती है, तो वो जो प्लास्टर के ऐब होते हैं वो उसमें कवर्ड हो जाते हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये आप हमारी बैक साइड पे देख सकते हैं। ये हमने बेस कोट, ये दीवार पे बेस कोट किया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और जो फिनिश दीवार होती है हमारी, जब रॉक वॉल हो जाती है तो वो
ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह की फिनिश निकलती है। व्यूअर्स, एक जो चीज़ यहाँ पे आप बहुत ख्याल रखनी पड़ती है रॉकवॉल के केस में, कि आप रॉकवॉल करने से पहले घर का कंस्ट्रक्शन का प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल और दीगर जो भी काम हैं वो सारे 100% कंप्लीट हो चुके हों, तब आप रॉकवॉल वालों को गो हेड दें कि वो अपनी फाइनल कोटिंग जो सी है रॉकवॉल की वो आके कर लें। व्यूअर्स, हम आपको रॉकवॉल की एप्लीकेशन भी ब्रीफली एक्सप्लेन करते चलें कि ये किस तरह की जाती है। ये आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि ये फिनिश दीवार है और अभी इस पोर्शन को प्रोसेस किया जा रहा है। तलत साहब, ये जो रॉकवॉल करने का प्रोसीजर है, इसमें एक तो हमारी क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ होता है और उसके दौरान किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है? जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस वक्त आपके पास 3 लोग लगे हुए हैं जो कि मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। अच्छा। इसमें से अगर ये हमारा कैमरा दिखा सकता है तो ये लगे हुए हैं अदरीस भाई, ये एप्लीकेट कर रहे हैं मटेरियल को। ये जो है ये आपके सामने आ रहे हैं, ये एप्लीकेट कर रहे हैं। अभी इसको सिर्फ केमिक का जो मटेरियल है हमारा, उसको हम दीवार के ऊपर एप्लीकेट कर रहे हैं। उसके बाद ये नईम लगा हुआ है, ये इसको ड्राई कर रहा है। इसकी फिनिशिंग जो सी है बिल्कुल स्मूथ और ग्रेसफुल फिनिशिंग बना रहा है। और इसके बाद वो पीछे राजा लड़का खड़ा हुआ है, वो कर रहा है, वो सारी सफाइयाँ कर रहा है। तो ये हमारी एप्लीकेशन का तरीकाकार है, 3 स्टेप में होती है। ठीक है। अच्छा, तलत साहब, मुझे थोड़ा आप इसमें मज़ीद बताइएगा कि आपकी कंपनी रॉकशाइन इस टाइम पे रेट क्या ऑफ़र कर रही है रॉकवॉल का, क्योंकि रॉकवॉल विद मटेरियल काम होता है, इसमें मटेरियल भी आपने प्रिपेयर करना है और आपने ही एप्लीकेशन करनी है। इस टाइम पे आपका रेंज क्या चल रही है, प्राइस रेंज? सर, हमारी रेंज जो है रॉकवॉल की वो 24 से 27 रुपीज़, 24 टू 27 रुपीज़। कंपैरेटिवली वेदर शील्ड की फिनिश के ये कितने % एक्सपेंसिव पड़ता है? वेदर शील्ड अगर हम विद मटेरियल करें वो किस ब्रैकेट में कॉस्ट करती है? अगर तो हम ओरिजिनल वाली वेदर शीट करते हैं जिसके नीचे फिलिंग वाला कोट लगता है, 2 कोट लगने होते हैं, तो उसके मुकाबले में हमारा रॉकवॉल सस्ता पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मार्केट में अगर आपका रेट इस टाइम पे 25 रुपीज़ है तो मोस्ट प्रोबेबली 20 रुपीज़, 18 रुपीज़ में भी लोग रॉकवॉल करने वाले बैठे हैं। उनके काम में और आपके काम में क्या फ़र्क है और आपकी क्या गारंटीज़ होती हैं? हमारी गारंटी जो हमारी इनवाइस के ऊपर प्रिंट होती है वो 7 ईयर्स की गारंटी प्रिंट में। किस चीज़ की गारंटी देते हैं हम? इसमें आपके फंगस लग जाए, इसमें आपके कलर में कोई डिफरेंट आ जाए, 2 कलर शेडेड बन जाए, वो होता है। इसके अलावा ये है कि आपकी रॉकवॉल झड़ना शुरू हो गई है, आपका एक एक दाना निकलना शुरू हो गया, वो हमारी गारंटी में शामिल होता है। अगर ऐसा कोई केस बनता है तो हम इसको रिन्यू करके देते हैं, ना कि वहीं पे रिपेयर छोटी मोटी लगा के और आपको ये कहेंगे कि ये ठीक है, हम इसको रिन्यू करके देते हैं, क्योंकि हमें अपने मटेरियल पे पूरा कॉन्फिडेंस होता है, इसलिए हम ये बात पूरे वसूख के साथ करते हैं। अभी आपने सवाल किया कि ये 18 रुपये और 20 रुपये भी रेट चल रहा है। अभी हमारे यहाँ पे जो है ना एक्रेलिक ही सिर्फ, अगर आप मार्केट में जाए ना तो आपको एक्रेलिक के भी मुख्तलिफ रेट मिल जाएंगे। उसमें होता है ये है कि एक एक्रेलिक का ड्रम लेके उसके अंदर 4 ड्रम मिक्स कर दें, उसके अंदर 8 ड्रम मिक्स कर दें और उसके अंदर 12 ड्रम मिक्स कर दें। तो जाहिर सी बात है जब मिक्सिंग ज़्यादा होती जाएगी तो उसकी क्वालिटी ख़त्म होती जाएगी। अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि समद बाउंड का पेस्ट यूज़ करते हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा 70 रुपीज़ पर केजी पड़ता है, वो यूज़ करते हैं। अब हम एक्रेलिक यूज़ करते हैं जो कि इस वक्त जो आजकल मार्केट में रेट चल रहा है वो 213 रुपये हमें एक ड्रम में उसका रेट पड़ता है। अब 213 रुपये पर केजी वाला और 70 रुपये केजी वाले का फ़र्क तो जाहिर सी बात है निकल ही जाता है। फिर यहाँ पे आर्टिफिशियल दाना यूज़ कर लिया जाता है, जिसको प्लास्टिक का दाना कहते हैं। अच्छा, इसको हम बोलते हैं चाइना का दाना, वो यूज़ कर लेते हैं। उसको जिस वक्त धूप पड़नी है उसने जाहिर सी बात है प्लास्टिक ने अपना फेड हो जाना, तो फिर बाद में लोग कंप्लेन करते हैं जी ये यहाँ से कुछ शेड है, यहाँ से कुछ शेड है। हम अपना पूरा गारंटी के साथ बताते हैं, आज काम करवा लें और 10 साल के बाद भी अगर आपकी पूरी बिल्डिंग में 2 शेड हो तो हम जिम्मेदार हैं, हम इसको पूरा लाइफ टाइम की गारंटी देते हैं। ठीक है। इस एक्रेलिक तो मेन चीज़ है कि समझ आ गया कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है एक्रेलिक में। एक्रेलिक की क्वांटिटी से खाली क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है कि एक्रेलिक की भी आगे क्वालिटीज़ हैं कि एक्रेलिक किस किस्म का मिलता है? हाँ जी, एक्रेलिक की क्वांटिटी भी है और एक्रेलिक की क्वालिटी भी है, ये दोनों चीज़ें ही मैटर करती हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी रॉकवॉल में यूज़ होती है वो पहले भी आपने जिक्र किया, वो टाइटेनियम है। बिल्कुल। टाइटेनियम का क्या रोल है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ में? सर ऐसा है कि इसमें जब हमारी सैंड यूज़ होती है ना, वाइट सैंड, तो वाइट सैंड को जैसे ही पानी लगता है ना उसने येलो हो जाना होता है, बिल्कुल गोल्डन सोने की तरह का। अब उसका रंग काटना है, जब तक हम उसका रंग काट नहीं ना लेंगे तब तक हम उसके ऊपर कोई भी नया रंग बना नहीं सकते। अगर हम यहाँ पे चाइना का या लोकल देसी टाइटेनियम यूज़ करते हैं ना, वो वक्ती तौर पे तो आपको दे देता है कि जी बिल्कुल वाइट हो गया, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर धूप पड़ती है वो अपना आप छोड़ देता है, तो नीचे से येलो टोन जो सी है वो फिर नुमाया हो जाती है। हम हॉलैंड का टाइटेनियम यूज़ करते हैं 518 नंबर।
518 नंबर। इसकी क्वालिटी में हमें मुकम्मल कॉन्फिडेंस होता अच्छा, लेमन जो आम बंदा जिसकी समझ के लिए आप मुझे बताइएगा कि रॉक वॉल में लोगों के जहन में होता है कि इसमें शेड्स कलर्स ऑप्शन जो सी हैं बड़ी लिमिटेड हैं, क्या ये बात वाकई सच है कि इसमें शेड्स लिमिटेड हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम एवरी शेड बना सकते हैं। हम तो चैलेंज कहते हैं किसी को कि यार कोई बताए, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा कोई अगर है, जो मेरे पास जो मेरी फैक्ट्री में उस्ताद काला काम कर रहे हैं, 28 ईयर्स हो गए हैं उनको इसी काम में, वो तो सिर्फ देख के कलर को कलर बना लेते हैं, इतना एक्सपीरियंस है उनका। 28 यानी इसमें कोई भी कलर आप बिल्कुल बनाना चाहे तो वो कर सकते हैं, जैसे वेदर शीट में ऑप्शन होती है, रॉक वॉल में भी हमारे पास ऑप्शन होती है। बिल्कुल व्यूअर्स, ये ब्रीफली हमने आपको एक्सप्लेन किया है रॉक वॉल की टेक्निकलिटीज़। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो के अंदर जो हमने टेक्निकल पॉइंट्स जो डिफ़ाइन किए हैं, मैं फिर एक बार बताता चलूँ कि ये सब चीज़ें हमने वेबसाइट पे ब्लॉग सेक्शन में आर्टिकल की सूरत में भी लिखी हुई हैं, लेकिन अगर आपने वो आर्टिकल नहीं पढ़ा तो वो चीज़ें हमने आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली होते हुए दिखाई हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। हमारी टीम ओवरसीज़ की इन तमाम वीडियो से फ़ायदा हासिल करने के लिए हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।